So good evening all, welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Okay, चलिए तो क्लोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स पीछे से जतिन क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया सबने? स्टार्ट करें फटाफट से क्विकली। Yes, sir. ओके, तो आज आइडेंटिटीज के डर से काफी सारे बच्चे एब्सेंट हैं, ऐसा लग रहा है, कम लग रहे हो आज, है ना? कौन कौन नहीं है एब्सेंट बताना, मतलब कौन कौन एब्सेंट है? गर्ल्स में से कौन कौन नहीं है? अवधि और नंदिनी, अच्छा वो जो कल आई थी, और रिद्धि, तीनों ही नहीं है। ओके, बॉयज में कौन कौन एब्सेंट है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ अक्षत कल कहाँ गए थे? कहीं चले गए थे? खड़े हो, स्टैंड अप, टेल मी व्हाट इज a plus b होल क्यूब? b क्यूब। बैठो। ओके, समीक्षा आप बताओ व्हाट इज x plus a into x plus b? वो तो a plus b होल स्क्वायर है, वो तो a plus b होल स्क्वायर है। आई एम आस्किंग x plus a into x plus b, जिसकी कल आइडेंटिटी, जिसके कल क्वेश्चंस भी किए थे हमने, किए थे कल एक ही आइडेंटिटी पे बेस या दो आइडेंटिटी पे तो क्वेश्चंस किए थे हमने। सबसे पहला क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे था। आगे बताओ। इंटू एक्स, आगे, अच्छा आगे, प्लस ए बी। बैठो। ओके, हाँ आप बताओ व्हाट इज a plus b plus c होल स्क्वायर? minus AB minus C minus CA दोनों I am asking a plus b plus c whole square and you are telling me a cube plus b cube plus c cube. अभिषेक खड़ा आ गया, खड़ा होके आ गया, फटाफट आगे आ जा। नोटबुक को तो यहाँ पे रख ले, वहां पे खड़ा हो जा। बोलो व्हाट इज a plus b plus c का होल स्क्वायर? a plus b plus c का होल स्क्वायर। जतिन खड़ा हो, हाँ बता व्हाट इज a plus b plus c का होल स्क्वायर? अपनी नोटबुक निकाल के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके बाहर आ जाओ और वो लास्ट कोना है उस कोने को पकड़ लो, खड़े हो जाओ। आप भी अपनी नोटबुक हाथ में उठा लो। आइडेंटिटी याद नहीं है इसके लिए पनिशमेंट नहीं है, बातें कर रहे थे इसके लिए पनिशमेंट।
हाँ जी, सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ। हाँ, यही वाली याद नहीं है, कौन सी वाली याद है? चलो मुझे बताओ, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? A cube plus B cube. इशिका, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? क्यूब वाली याद नहीं है, स्क्वायर्स वाली याद है। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? वो तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड व्हाट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी? फिर इसमें एक्स कहां से, एक्स कहां गया? जब मैं आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आंसर में भी एक्स आएगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन में एक्स है तो आंसर में भी एक्स आएगा। आपने जो आंसर दिया उसमें तो ए और बी है ओनली, एक्स तो कहीं है ही नहीं। आर्या, थोड़ा दूर बैठो, डोंट ट्राई टू हेल्प हर। बोलो। नहीं है यार? ओके, लास्ट, तुषार, व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? बता। A square plus B square plus C square minus AB minus हार्दिक, नहीं है यार? ओके, एक मिनट, आवाज नहीं। हाँ, खड़ा हो। मुझे बता, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? A plus B. A minus B into A square plus B square 3. हाँ जी, प्रियांशु, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? आप बताओ, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? रौनक बोलो, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? शौर्य बोलो। Sir, A minus B into A square minus AB. बैठो। नीलेश, आप मुझे बताओ, व्हाट इज, सबसे पहले तो वही बताओ जो सब लोगों ने अभी तक गलत बताई है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2A. बैठो, वेरी गुड। नहीं बताई थी, 3ABC बोली थी। रिकॉर्डिंग दिखाऊं? रिकॉर्डिंग दिखाऊं? मेरे को मत सिखाओ। हाँ जी, किस किस का नंबर नहीं आया? संयम, खड़े हो। एक चांस मिलेगा, ओनली एक चांस, सही तो सही, गलत तो गलत। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC? A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC.
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज 2.5 वाज इन प्रोग्रेस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है कंप्लीटली, राइट। सेकंड क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? आप लोगों को भी खड़ा होना है। इन लोगों को क्यों खड़ा किया मैंने बताया ना आप लोगों को क्यों खड़ा किया है, बातें कर रहे थे। आइडेंटिटी तो बहुतों ने गलत बताई है, तो अगर आप लोगों को भी इनकी कंपनी पसंद है तो भेज देता हूं उनके पास। ओके, सो 103 इंटू 107 पहला क्वेश्चन है। 103 इंटू, ये कौन बजा रहा है सीटी? क्या कर रहा है तू? नहीं, तू क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये? इसको क्यों गले लगा के बैठा है? कोई लेके जा रहा है कि तेरा बैग? निकाल बुक्स। हाँ, कोई छीन के लेके जा रहा है तेरे से? कोई रुपए पैसे लाया इसमें? 103 इंटू 107, इसको अपने को इवेल्युएट करना है। अब पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? तो इनकी वैल्यू निकालिए। अब आप कहोगे सर 103 इंटू 107 इसकी वैल्यू निकालना तो हमने 4th क्लास में सीख लिया, ये 9th क्लास में क्यों आया क्वेश्चन? पर आगे भी तो सुनो, विदाउट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं है, ऐसे जैसे अपन करते थे। फिर अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं है तो फिर क्या अलाउ है? आइडेंटिटीज। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? हाँ, आप रफली आंसर चेक कर सकते हो, रफली आप मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हो कि इससे और उससे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुरू करें, चलो। सो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब लोग। 103 इंटू 107। हाँ सब। 103 इंटू 1 अभी करना है। 103 इंटू 107। कोई बात नहीं, तेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा फिर। अभी रफली कर ले और घर जाके तू वीडियो से अच्छे से नोट्स बना, कुछ भी कर, पर अभी सबको करना है। चाहे से रफली करेंगे पर पेन चलता रहना चाहिए सबका। तेरे को इस दीवार के सारे खड़ा करूंगा, दिखेगा भी नहीं बोर्ड। ओके, सो 103 इंटू 107 में मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है, मेरा टास्क है। सो आइडेंटिटी कैसे यूज करूं सर? 103 इंटू 107 ये तो किसी से मैच ही नहीं कर रही, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? तो मैंने क्या कहा था, शक्ल चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की। तो देखो 103 और 107 दोनों के दोनों नंबर 100 के करीब के नंबर है, 100 के करीब के नंबर है। सो इनकी शक्ल चेंज कर दूंगी, काया पलट करो। तो 103 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 3 और ब्रैकेट लगाओ। बाइनोमियल होते ही कोई भी पॉलिनोमियल मोनोमियल से बाइनोमियल हो जाए, 2 टर्म्स का बन जाए तो उसी समय ब्रैकेट लगा दो। पहले मोनोमियल था, सिंगल टर्म थी, अभी बाइनोमियल हो गया तो उसमें ब्रैकेट लगा दिया। फिर आगे है मल्टीप्लाइड। 107 को कैसे लिखेंगे बोलो? 100 प्लस 7। समझ आया? ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, कर रहा है। कंपेयरिंग इट विथ आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, मैच कर रहा है ना। So comparing it with the identity, आइडेंटिटी बोलो कौन सी लगानी है हमको? मैंने क्या कहा था, सीध में लिखना। जहां 100 प्लस 3 लिखा हुआ इसकी सीध में लिखो x प्लस a इंटू, फिर 100 प्लस 7 की सीध में लिखो x प्लस b। उससे क्या होगा, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अच्छा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताओ क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो कंपेयर करके 3 कंपोनेंट्स होते हैं इस आइडेंटिटी में, कल किए थे हमने सॉल्व। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक्स, ए और बी। 3 कंपोनेंट्स यही तो हैं, एक्स, ए और बी। सो एक्स की, ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। वी गेट, कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी वी गेट, चेक करते हैं x की, a की और b की वैल्यू। सो x की वैल्यू देखो ध्यान से 100 आ रही है, कैसे पता चला? दिख रहा है? तो कहने का मतलब ये कि यहां से नहीं देखना, यहां से भी देखना है, दोनों जगह से आनी चाहिए। बाय द वे इधर लगा रही है, इधर लगा रही है, तो फिर पता है क्या है, तो फिर हमको ऐसा लगता है क्वेश्चन गलत है, पर एक्चुअली क्वेश्चन गलत नहीं है, हम गलत आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। फिर आइडेंटिटी कोई और यूज होगी। समझ गए भाई? x की वैल्यू यहां से और यहां से सेम आनी चाहिए, समझे क्या? ठीक है, तो सेम आ रही है ना, देखो
सो वी गेट x की वैल्यू हो गई हमारी 100। वेरी गुड। चलो a की सीट में क्या दिखा 3, सो a की वैल्यू हो गई 3 एंड b की सीट में क्या दिखा 7, सो b की वैल्यू हो गई 7। डन। अब अगला स्टेप क्या था, कल किए थे हमने कुछ क्वेश्चंस, तो बताओ क्या किया था हमने आगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद वैल्यू मिलने के बाद क्या करते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, और अब की बार वो क्वेश्चन लिखते हैं जो हमने शक्ल चेंज करके लिखा है। दैट मींस ये वाला ना लिख के ये वाली लाइन लिखेंगे, जो हमने फॉर्म चेंज कर दी ना उसकी वो वाली लाइन लिखेंगे। ओके, सो लिखें वापस से, ठीक है। सो नाउ 100 प्लस 3, अगेन ये 100 प्लस 3 भी x प्लस ए की सीध में लिखो, मजा आएगा, उससे क्या होगा समझ में आएगा। और x प्लस बी की सीध में लिखो 100 प्लस 7 इक्वल टू, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करूंगा, ये की यही आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म या कॉपी करूंगा, पर मेरी वैल्यूज के साथ रेदर देन उसकी वैल्यूज के साथ। मेरी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 100 है, 3 है और 7 है, ये 3 कंपोनेंट्स में इसमें पुटअप करूंगा। ओके, सो सबसे पहली कंपोनेंट है x का स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या है, तो 100 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, बोलो 100 का स्क्वायर अगली स्टेप में लिखेंगे। हाँ, प्लस a प्लस b, सो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7, इनटू, अब इसके आगे x लगा हुआ है, सो इनटू x, x की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। देन आगे है प्लस, अब है ab बोले तो 3 इंटू 7, 21 अच्छा वेरी गुड। 100 का स्क्वायर क्या होता है, करना आता है सबको 100 का स्क्वायर, बोलो सबको करना आता है, कैसे करते हैं, 100 into 100 तो वाकई में 100 इंटू 100 करने बैठते हैं क्या, शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, जितनी जीरो है उसकी दुगनी जीरो लगाओ। अभी कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो की दुगनी यानी 4 जीरो लग जाएंगी, तो 4 जीरो लगेंगी तो जो अमाउंट होगा वो 10,000 हो जाएगा, वैल्यू जो होगी। ओके, 3 प्लस 7 क्या होता है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, 100 के 10 नोट 1000 पे हो जाएंगे ना, ये 100 का एक नोट है और इधर 10 है, तो 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, एंड लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी 3 इंटू 7 21। अब इन दोनों को जोड़ना है, सो 10,000 और 1,000 11,000 और 21 रुपए शगुन के, 21 रुपए शगुन के। ओके, अब अगर अपने को डाउट हो रहा है लेट्स से कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो 2 काम कर सकते हो। पहला काम आप खुद चेक कर लो, 103 इंटू 107 क्या होता है, खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। दूसरा काम कैसे चेक करोगे सही है गलत है, आंसर की से, आंसर की है ना तुम्हारे पास, सुनो से देख लो सही है कि गलत है। ओके, बट यूल से कि सर एग्जाम में कहाँ मिलेगी आंसर की, तो कोई बात नहीं, इस वाले तरीके से चेक कर लेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर, तो करके देख लेना, इतना ही आएगा। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, यही आ रहा है, या तो हार्दिक आप स्पीड 7 के 7 मेंटेन करें जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं आपके सिवाय, बाकी सब कर पा रहे हैं आप ही नहीं कर पा रहे, और या फिर अगर प्रॉब्लम है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है कि घर जाके वीडियो से कवर करें, समझे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वीडियो आप तक पहुंच रही है सारी, नहीं पहुंच रही हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, 95 इंटू 96। अब देखो 95 इंटू 96 की शक्ल चेंज करें पहले तो जब हम इसकी शक्ल चेंज करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, 95 और 96 को हम 100 से कंपेयर करें, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन 90 से कंपेयर करें। किससे कंपेयर करें, 90 से कंपेयर करें। तो अगर मैं इसको 90 से कंपेयर करता हूं तो 90 प्लस 5 लिखूंगा, और 96 को क्या लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करूं तो क्या होगा, सोचना जरा, 95 को मैं 100 माइनस 5 लिखूंगा, और 96 को मैं 100 माइनस 4 लिखूंगा। समझ आया। अब दोनों ही ऑप्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लीजिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 चूज करता हूं तो उसमें एडवांटेज ये है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से एग्जैक्टली मैच हो गई है, हो गई ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से एग्जैक्टली मैच हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में x प्लस ए नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो अगली स्टेप में इसकी शक्ल और चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, 100 प्लस माइनस 5 एंड 100 प्लस माइनस 4।
अगर ऑप्शन नंबर सेकंड चूज करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी में x प्लस a है, ना कि माइनस a। क्या है हमारे पास? प्लस। तो प्लस वाली फॉर्म में करके छोड़ना पड़ेगा उसको। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं तो हमको एक बार और इसको चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में काम चल जाएगा। ठीक है, पर ऑप्शन नंबर सेकंड में एक फायदा है। क्या फायदा है पता है? कि हम जब x का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर होगा, और 100 का स्क्वायर करना आसान है बजाय के 90 के स्क्वायर से। 90 का भी इजी है, लेकिन हमेशा ऐसे नंबर्स जो जीरो से मतलब जिनमें 1 और 0 हो, जैसे कि ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, जिसमें 1 हो और आगे 0 0 0 0, ऐसे नंबर्स की कैलकुलेशन आसान होती है ना, उनका स्क्वायर करना हो, उनका क्यूब्स करना हो। बल्कि अच्छा, अगर सपोज करो यही क्वेश्चन क्यूब में होता और आपको 90 का स्क्वायर करने की बजाय 90 का क्यूब करना होता तो दिक्कत आती, और उसी जगह 100 का क्यूब करने में आसानी होती। बोलो, 100 का क्यूब करना आसान है कि 90 का क्यूब करना आसान है? 100 का क्यूब करना। अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं, मैं दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहा हूं आपको, भाई ऐसे करने में क्या फायदा है और ऐसे करने में क्या फायदा है। ठीक है, समझ गए? अब आप बताएं कि 90 + 5 वाले तरीके से चलेंगे या 100 - 5? So those students who want to stay with option number 1, please raise your hands. Option number 1, 90 + 5. So most of the students are with option number, and remaining else option number B. Okay, दोनों तो मार्क्स तो सिंगल ही मिलेंगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अभी के लिए इस ऑप्शन से चलते हैं, और जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी से कर रहे हैं वो थोड़ा सा गैप छोड़ दें, करके देखें, या फिर लास्ट में मेरे पास आ जाए, मैं ऑप्शन नंबर 20 से करवा दूंगा। ओके, या फिर एक बार खुद से करके देखें, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास आ जाए। ओके, सो अभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चलें। सो इसको कंपेयर कर देते हैं, x + a × x + b कंपेयर कर दें। सो x + a × x + b, वही मैं एक लाइन लिखना भूल गया यहाँ पे, यूज कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। वो फॉर्मेलिटी वाला पार्ट आप सब कर सकते हैं ना, फॉर्मेलिटी वाला पार्ट है वो। सो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ सीधी सीधी, x² + a + b × x + ab। थोड़ा कंजस्टेड हो गया पर दिख रहा है, आइडेंटिटी वैसे याद हो गया। ओके, सो वी गेट कंपेयर, जैसे ही मैं करूंगा तो हमको x, a और b की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। सो टेल मी x की क्या वैल्यू है? 90। तुषार बोलो, यहां से a की क्या वैल्यू आएगी? 5। एंड आर्या बोलो, b की क्या वैल्यू आएगी? 6। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब सबको, है ना अच्छे से? ओके, और बेटा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, यहाँ पे करके घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब सीख सकते हो। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा होता ही नहीं है जो नहीं सीख सके किसी चीज को। बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि सर मुझे सीखना है, ठीक है ना? और फिर जैसा जैसा टीचर का है वैसा वैसा काम करना है। ओके, चलिए, सो वापस से क्वेश्चन लिख लूं मैं, क्वेश्चन लिख दूं क्या वापस से? 90 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 + 6, 90 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 + 6 इज इक्वल टू। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 90 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। देखो ये वो इस वाली आइडेंटिटी को लिखना है मुझे, थोड़ी दूर रह गई, वहां से यहाँ का लेके आना है ना, वहां से यहाँ लेके आना है, लेकिन वैल्यूज मेरी खुद की डालनी है। सो x का स्क्वायर बोले तो 90 का स्क्वायर, a + b यानी 5 + 6, और इंटू x की वैल्यू 90, ab बोले तो 5 × 6। 90 का स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। तेरे को 90 का स्क्वायर करना नहीं आता? नहीं, एक मिनट मेरी तरफ देख, इसको छोड़ दे। 90 का स्क्वायर करने के लिए पेन उठा के लिखने की जरूरत है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 90 का स्क्वायर करने के लिए पेन उठा के सॉल्व करने की जरूरत पड़ती? नहीं, बिना पेन उठाए भी आप कह सकते हो 90 का स्क्वायर क्या है, कह सकते हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 90 का स्क्वायर ओरली बता सकते हैं? 90 का स्क्वायर ओरली बता सकते हैं? अवनीश, आप बता सकते हो 90 का स्क्वायर ओरली? हार्दिक, खड़े हो, स्टैंड अप। अवनीश की तरफ देखो, सीधे नीचे कर ले। अवनीश, इसको ये बताओ, अवनीश इधर, अब इसको ये बताओ 90 का स्क्वायर हम बिना पेन उठाए कैसे निकाल सकते हैं?
समझाओ उसको 90 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हाँ इधर देखो स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे देखो 90 का स्क्वायर करना है हमको। सो 9 का स्क्वायर करो। अब 9 का स्क्वायर 81 तो सबको पता है, और 0 के आगे स्क्वायर लग रहा है तो डबल 0। ठीक है, बैठिए। ओके, सो 90 का स्क्वायर इक्वल टू 8100 प्लस 5 प्लस 6 क्या होता है 11। अब 11 इंटू 90 कैसे करेंगे, 11 इंटू 9 कर लेते हैं। 11 9 जा 99, और एक 0 एक्स्ट्रा है उसको लगा देते हैं। ठीक है, बोलो इशिका 11 इंटू 90 कैसे करेंगे क्विकली, बोलो। 9 और एक 0 है उसको एक्स्ट्रा लगा देंगे, ऐसे करेंगे। एंड 5 6 जा 30। चलो तो अब इसको ऐड अप कर दो बस, 0 0 0 पर यूनिट प्लेस 0 हो जाएगी। 9 and 3 12, रिमाइंडर 1। सो 10 and 1 11, रिमाइंडर 1। 9 1 2 0, 9 1 2 0। उससे भी आएगा ही, तो क्वेश्चन ही वो है तो आएगा ही ना। सीधे बैठो तीनों, सीधे बैठो। सराहना बिना लगाए, बेंच को पीछे करो, हल्का सा टच नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट की पीठ पीछे वाली बेंच से टच नहीं होनी चाहिए, समझ गए। नो वन विल टच हिज और हर बैक टू द प्रीवियस जो भी डेस्क रखी हुई है या बेंच रखी हुई है। ठीक है, और जो खड़े हैं उनकी पीठ दीवार पे टच नहीं होनी चाहिए। स्टैंड स्टिल, बिल्कुल इरेक्टेड। तो जवान हो, अभी तक ये हालत है, आधा घंटा किसी ने खड़ा कर दिया तो ऐसे लटक रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं। कैसे कटेगी जिंदगी इतनी बड़ी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें एक नंबर है 104, एक नंबर है 96। अब अगर मैं 104 को तो 100 प्लस 4 लिखूंगा 100%। अब अगर मैं 96 को 90 प्लस 6 लिखता हूँ, अगर मैं इसको 90 प्लस 6 लिखता हूँ और उसको मैं 104 को तो मैं 100 प्लस 4 लिखूंगा। अरे 104 को तो मैं 100 प्लस 4 लिखूंगा, 100% है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। प्रॉब्लम है, डाउट मेरे को 96 की है बस। तो अगर मैं 90 प्लस 6 लिख देता हूं तो ये 100 और 90 मिसमैच हो जाता है। अब आइडेंटिटी में क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स एक्स मैच होना चाहिए, ये मिसमैच हो गया। सो मैं 90 का 96 का ये वाला ऑप्शन ना चूज कर, अगर 100 माइनस वाला ऑप्शन चूज करूं तो काम बन जाएगा। अब ये 100 100 मैच हो गया, तो एक को तो लिखेंगे प्लस में, एक को लिखेंगे माइनस। चलो शक्ल चेंज करो इसकी, अब इसमें आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 104 into 96, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। 104 को क्या लिखा हमने, 96 को क्या लिखा हमने। ठीक है, अब देखेंगे सब लोग यहाँ पे, ये जो हमने इसकी शक्ल चेंज करी, ये किस आइडेंटिटी से मैच करती है। देखो आपको एग्जाम में कोई भी नहीं कहेगा कि ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, वो कहेगा यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो 10 में से याद भी हमको करनी है, पहचान भी हमको करनी है, वैल्यू भी पुट हमको करनी है, और सॉल्व भी हमको करनी है। सारी लड़ाई हमारी अकेले की है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई भी हमको करनी है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। सो देखो ऐसे याद करो, ये हो रहा है समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में, और वो हो रहा है समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में। तो एक आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, है या नहीं है। ए प्लस बी इंटू वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी एक्स, सॉरी एक्स नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। अच्छा, कई बच्चे आइडेंटिटी से जब कंपेयर करते हैं तो यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं। बेटा पूरी आइडेंटिटी लिखनी है, इक्वल टू आरएचएस पार्ट भी लिखना है उस आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी लिखनी है, एलएचएस से आरएचएस। ओके चलिए, तो यहां से ए और बी दो कंपोनेंट्स मिलेंगे मुझे, अक्षत एंड अवनीश एंड आपका नाम सक्षम। इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर तीनों को खड़ा कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, सो ए की वैल्यू
बी की वैल्यू, अब इधर से भी चेक करो सेम वैल्यू है कि नहीं है। तो यहां से भी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बोलना, बी की वैल्यू बोलना, तो इधर माइनस है तो उधर माइनस नहीं है, तो माइनस से तो माइनस कंपेयर हो गया। अब बोल बी की वैल्यू, माइनस बोल भी कैसे करा, देखो कंपेयर करना था क्या, बोल ये इसकी चीज में माइनस की चीज में माइनस, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया। अब ये किसी का 4 आ रहा है माइनस 4, दो माइनस थोड़ी ना, एक तो माइनस, वहां पे अगर दो माइनस होते तो एक माइनस करता और एक माइनस 4 के साथ करता, डी की वैल्यू -4 है। तो बी की वैल्यू यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 है, ए की वैल्यू यहाँ से भी 100 है, वहां से भी 100 है, सेम है ना, सेम है कि नहीं है। सो मैं ए की वैल्यू तो लिख दूंगा 100 एंड बी की वैल्यू लिख दूंगा मैं 4, ना कि -4, क्योंकि अगर मैंने -4 लिख दिया तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न याद होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन हमने जो फॉर्म चेंज करी है वो वाली फॉर्म लिखते हैं। तो हमने फॉर्म ये वाली चेंज करी है, ये वाली लिखो, 100 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 - 4। ओके, अब देखो ये वाली फॉर्म लिखनी है मुझे, इस वाली फॉर्म को नीचे लेके आना है। क्या है, सबसे पहले a का स्क्वायर, सो a की वैल्यू क्या है, सो 100 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर इज एंड 4 का स्क्वायर इज, तो उसको करो माइनस 9 9 8, माइनस करना तो सबको आता ही होगा, 9 9 8, खड़ा हो, स्टैंड अप, चल दीवार में, दीवार से टच नहीं होना चाहिए। नहीं, नॉट अलाउड। डन, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो पहली बार फैक्टराइज करना पड़ रहा है, अभी तक एक्सपेंड कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे हम, तो अभी तक फैक्टराइज फॉर्म हमको मिल रही थी। देखो इसमें फैक्टराइज फॉर्म है समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग एंड समथिंग इनटू, तो समथिंग इनटू समथिंग यानी फैक्टर्स वाली फॉर्म मिल रही थी और एक्सपेंडेड फॉर्म हम निकाल रहे थे। अब उल्टा करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म तो गिवन है और उसकी फैक्टराइज फॉर्म यानी समथिंग इनटू समथिंग वाली फॉर्म मुझे बनानी है। अभी समथिंग इनटू समथिंग वाली फॉर्म नहीं है, अभी समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग वाली फॉर्म है, यानी टर्म्स हैं अलग अलग, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इससे उल्टा काम करना है, फैक्टराइज फॉर्म बनानी है। और फैक्टराइज करने का क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन होता है, तो उल्टा हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। 1 से लेके 100 बोलना आसान है, 100 से लेके 1 बोल देंगे, लेकिन टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, डिफिकल्टी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो फैक्टराइज करने का क्वेश्चन एक्सपेंड करने के क्वेश्चन से थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका नोट डाउन करेंगे सब लोग, 9x² + 6xy + y²। दिस इज द गिवन क्वेश्चन, नोट डाउन हो गया। तुषार क्यों हंस रहे हो, जोक मार रहा है आशीष, कौन सा जोक मारा बताना। तो नोटबुक उठा के इधर आ, तेरे को उधर जाने के लिए बोला ही किसने, इधर आ, इधर आ मेरे पास, बाहर आ, इधर आ, वो गेट पकड़ ले, यहाँ से जाके वो गेट पकड़ ले, हाँ नहीं इधर से जा, इधर से जाना, उधर से पानी में से क्यों जा रहा है, नहीं इधर से जाता। और किसी बेंच पे नोटबुक नहीं रखनी, तेरे को हाथ में ही रखनी है। अब सीख कैसे मैनेज होता है सारी चीजें। चलो क्वेश्चन नोट करो, 9x² + 6xy + y²। आइंदा से याद रखना कमेंटिंग करने से पहले किसी को भी किसी भी बात के लिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड किसी को भी किसी के ऊपर कमेंट करना किसी भी बात पे,
पढ़ाई से रिलेटेड या नॉन पढ़ाई से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, किसी भी बात से रिलेटेड उल्टा सुल्टा कमेंट करना अलाउड ही नहीं यहाँ पे, समझ गए? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। कमर दुख रही है ना? दुखनी जरूरी है, तो अगली बार याद आएगी कि मैं बातें नहीं करूंगी। और अगर एक दूसरे को देख के अपने आप ही बातें निकलती हैं तो कल से अलग अलग बैठ जाना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी, ठीक है? ओके, शुरू करें। सो मैंने आपको शायद कल भी बताया था, फैक्टराइज करने के क्वेश्चन में 100% हम एक लाइन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल चेंज करनी है, पर किसमें करनी है वो नहीं पता चल रहा, किसमें करनी है वो पता नहीं, एक लाइन छोड़ दो, छोड़ दी। अब आप नीचे आइडेंटिटी लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, तो कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी सर? तो सबसे पहले मेरी बात ये सुनिए, ये अभी जिस फॉर्म में गिवन है, ये फैक्टराइज फॉर्म है या एक्सपेंडेड फॉर्म है? किस फॉर्म में है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर ये है तो आपके पास 10 आइडेंटिटीज हैं। आप उन 10 आइडेंटिटीज में से वो आइडेंटिटी सोचो जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 2 3 टर्म्स होते थे। हो सकता है कि ऐसे एक से ज्यादा आइडेंटिटीज मिले, पर एक बार रिकॉल करो, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स होती थी एक्सपेंडेड में। a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म्स होती थी। और हाँ, पर इधर माइनस नहीं है, माइनस नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो गेम उसका तो पत्ता साफ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो ही आइडेंटिटी सूझ रही है मुझे, लेकिन उसमें से भी माइनस वाली आइडेंटिटी में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था, पर ये तो प्लस है, तो यानी कि 100% कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? बोलो। अब सुनो, मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं उल्टा करके लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो कंपेयर भी तो एक्सपेंडेड फॉर्म से ही करूंगा, फैक्टराइज फॉर्म से कैसे कंपेयर कर सकता हूं? समझ गए ना? तो हमको आइडेंटिटी को उल्टा रीड आउट करना भी आना चाहिए, समझ गए ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो ये चीज उस चीज से कंपेयर ही नहीं हुई, उसकी शक्ल की नहीं दिख रही है, तो मेरे को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, इक्वल टू करके फिर फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है, समझ गए? लिखो। एंड वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन x और y में है तो आइडेंटिटी a और b में लिखनी है, और क्वेश्चन a और b में है तो आइडेंटिटी, तो हर एक आइडेंटिटी की फ्लेक्सिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए, एक्स वाई से ए बी में कैसे लिखना है और ए बी से एक्स वाई में कैसे लिखना है, समझ आया? चलो, सो लिखो आइडेंटिटी, लिखो कंपेयरिंग इट विद आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का क्या हुआ? लिख क्यों नहीं रहा है? लिख क्यों नहीं रहा है बता? नहीं अभी लिख, कोई बात नहीं, रफली लिख। नहीं, हाथ में पकड़ के लिख भी नहीं सकता तू, मतलब ये कोई इतना बड़ा टास्क है क्या? रफली कह रहा हूं ना मैं कह रहा हूं कि फेयर कर, रफली कर, पर खड़ा नहीं रहेगा चुपचाप, है ना? आप दोनों भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके ठीक है। अब सुनो, अब कंपेयर कर रहा हूं मैं इससे, देखना ध्यान से, अब ये कंपैरिजन बड़ा क्रिटिकल होता है, ध्यान से समझना। देखो कितने कंपोनेंट्स हैं कुल मिला के इसमें? 2, a और b। देखो इसमें भी a और b है कुल मिला के, और इसमें भी a और b है, पूरी आइडेंटिटी में कंपोनेंट्स तो 2 ही हैं, a और b। तो इन शॉर्ट आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, जितने कंपोनेंट्स है उतनी की वैल्यू निकालनी है, यही करना है आपको। सो अभी मैं कंपेयर करूंगा उससे, मैं पहले लिख देता हूं वी गेट, पहले आप ये डिसाइड करो आपको कितने चीजों की वैल्यू निकालनी है। मुझे a की वैल्यू निकालनी है और मुझे, ये तो मैंने लिख दिया। अब सर कंपेयर करें कैसे वो तो समझाओ। तो देखो बेटा, इधर देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो पहली टर्म में केवल a का रोल है, दूसरी टर्म में केवल b का रोल है, और बीच वाली टर्म में दोनों का रोल है। तो जिसमें दोनों का रोल है उससे कंपेयर मत करना, वो कंफ्यूज करेगा। किससे कंपेयर करना? जिसमें किसी सिंगल एलिमेंट का रोल है। तो सिंगल एलिमेंट का रोल किस किस में है बोलो?
पहली में और तीसरी में। तो अगर आप पहली को पहली से और तीसरी को तीसरी से रफली जाके कहीं भी कंपेयर कर ले तो ए और बी की वैल्यू आ सकती है। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ जाए तो फिर उस ए और बी की वैल्यू को बीच वाली टर्म में रख के देखना कि इसकी वैल्यू ये आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो तो पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करते हैं। पहली टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है, उधर कौन है, अब देखो इधर रफली लिख रहा हूं मैं, इधर है ए स्क्वायर, इधर है 9x स्क्वायर। अब सुनो 9x स्क्वायर को 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 3 का, 9 3 का स्क्वायर होता है। सो 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू 3x है, क्योंकि ये a का स्क्वायर कर रहा है तो 3x का स्क्वायर हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो। तो जैसे मुझे पता चला कि a की वैल्यू 3x है, मैं 2 जगह लिखूंगा इसको। कितनी जगह, एक तो मैं यहां पे लिख दूंगा, इनफैक्ट 3 जगह लिखूंगा। कितनी जगह लिखूंगा, देखो एक तो मैंने यहां लिख दी, दूसरी जगह देखो कहां लिखूंगा, इसकी मैंने एक लाइन छुड़वाई थी आपको, तो इसकी शक्ल चेंज करनी है। तो 9x के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा मैंने 9x होल स्क्वायर को, 3x का, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हल्का इतना ही लिखो, a की वैल्यू 3x यहां लिखो, a की वैल्यू 3x यहां लिखो, यहां तक कोई डाउट। चलो अब लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से कंपेयर करूं तो b स्क्वायर y स्क्वायर, तो by, जब b स्क्वायर y स्क्वायर है तो b की वैल्यू y है या नहीं है, तो इजी था, तो बहुत इजी था। b के ऊपर स्क्वायर है, इधर y के ऊपर स्क्वायर है, तो b सीधा सीधा y से कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सरल था ना। तो एक सरल एक मुश्किल देता है करीब करीब। ठीक है, सो क्या कर दूंगा मैं, b की वैल्यू y लिख दूंगा, और जैसे मैं b की वैल्यू y लिखूंगा तो मेरे को तीसरी टर्म y स्क्वायर को भी क्या लिखना पड़ेगा, y का, b की वैल्यू y लिखी है ना आपने, y का होल स्क्वायर। समझ आया, हाँ ठीक है समझ आया। देखो इधर देखो 9x स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, 3x का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, y का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या भाई, अगर 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, और अगर y का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, आएगा ना। अब बात रही सर बीच वाली टर्म कहां गई, तो बीच वाली टर्म अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, आइडेंटिटी की मदद से लिखूंगा। किसकी मदद से लिखूंगा, आइडेंटिटी में बीच वाली टर्म क्या है, और प्लस है उससे पहले, प्लस 2 की जगह 6 क्यों आएगा, 2 की जगह 2 आएगा। a की जगह क्या आएगा, a की वैल्यू देखो, तो इंटू 3x इंटू b की वैल्यू, भाई b की वैल्यू y। अब सुनना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये चीज आती है, क्या आती है, दैट मीन्स a और b की वैल्यू करेक्ट है, दैट मीन्स a और b की वैल्यू करेक्ट है। फिर से सुनो, पूरा जो सीन चला हमारे सामने, क्या चला हमारे सामने, 3 टर्म्स थी, 2 टर्म्स में तो सिंगल एलिमेंट का रोल है, और एक टर्म ऐसी कॉमन है जिसमें दोनों एलिमेंट्स का रोल है। तो जो कॉमन वाली है उसको तो एक बार बोल तू ठंड रख, तेरे पास बाद में आएंगे। पहले जो सिंगल है उनकी मदद से उन सिंगल की वैल्यू निकाल लो। जैसे a स्क्वायर को इससे कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लो, और b स्क्वायर को आखिरी वाली y स्क्वायर से कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल ली। पर ये a और ये b की वैल्यू तब ही सही होंगी जब ये बीच वाली टर्म को भी सेटिस्फाई करती हो। तो हमने चेक किया, हमने क्या किया, 2 की जगह 2, a की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है 3x, b की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है y, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3x इंटू y, तो वाकई में 6xy मिला। दैट मीन्स वाकई में a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये करेक्ट है। क्या स्क्वायर्स, तो ये वो तो बहुत, जब बैच स्टार्ट किया था तब से ही कह रहे हैं स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। अगर स्क्वायर्स याद हो तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, देख के पता चल जाता है ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, इतना नोट डाउन करो फटाफट, कर लिया। ये रफ कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो ना, इस वाली टर्म को चाहो तो एक ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये मिलके 6xy बन रही है। डन, यहां तक क्लियर है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन में, इधर सुनो प्रियांशु, एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन में, यानी पिछले 2 क्वेश्चन में वैल्यू निकालना मुश्किल पड़ रहा था। वैल्यू निकालना आसान था, वैल्यू निकालना काफी आसान था, पर वैल्यू निकालने के बाद का सॉल्यूशन थोड़ा सा हेक्टिक था या थोड़ा सा लेंदी था। इधर उल्टा है, इधर वैल्यू निकालना मुश्किल था, पर एक बार आपने वैल्यू निकाल ली ना, उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म है। देखना कैसे, क्या करके हम क्वेश्चन फिर से लिखते हैं ना, पर क्वेश्चन की कौन सी वाली भाषा लिखेंगे, ये सेकंड वाली, जो हमने लाइन छोड़ के हल फिलहाल लाइन छोड़ी फिर बाद में उसको कंप्लीट किया था, ये वाली लाइन लिखेंगे। लिख दूं मैं, बोलो लिख दूं। नाउ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 इंटू 3x इंटू y
क्या कर रहा है तू? नीचे बैठ जा, फिर आराम से थप थप कर ले। इतना ही खेलना का शौक है तो पानी के साथ। 3x इंटू वाई प्लस, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे कितना आसान काम है, देखना। इक्वल टू क्या करूंगा मैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, पर a और b की मेरी वैल्यूज पुट अप कर दूंगा। इतना ही तो काम करना है, a और b की मेरी वैल्यूज पुट अप कर दूंगा। सो सबसे पहले मेरे पास है a, सबसे पहले मेरे पास क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है, फिर है प्लस, तो मैंने भी लगा दिया प्लस, फिर है b, b की वैल्यू क्या है, फिर ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल स्क्वायर। आंसर कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर है। अब कोई इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। यानी इस बार आंसर गिवन था, क्वेश्चन बनाना था। इस बार आंसर गिवन था, उल्टा काम करना था। फैक्टराइज करने का काम इज जस्ट द अपोजिट, गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो वैल्यू निकलने के बाद तो इस फॉर्म के अंदर बस ये वैल्यू ऐसे कैसे सजा के रखनी है, कुछ नहीं करना, समझे? ठीक है। एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन में वैल्यू आसानी से निकलती है, बाद में मुश्किल है। फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन में वैल्यू मुश्किल से निकली, लेकिन वैल्यू निकल गई, उसके बाद आगे का काम कुछ है ही नहीं, सिंगल लाइन में खत्म है फिर। ठीक है। अच्छा, अब कोई ये कहेगा सर ये तो फैक्टराइज फॉर्म की तरह नहीं लग रही है, क्योंकि फैक्टराइज फॉर्म तो ऐसी होती है, समथिंग इनटू समथिंग। ठीक है, तो 3x प्लस वो 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, हो गया समथिंग इनटू समथिंग। तो आपको जरूरी नहीं है इस फॉर्म में लिखना, ऊपर भी स्टॉप कर सकते हो, वो भी फाइनल आंसर माना जाएगा। समझ आया क्या अच्छे से? अब सुनो, कौन कौन सी आइडेंटिटीज डिस्कस हो गई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई, और अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो गई। ठीक है, चलो अगली वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर इससे हो जाएगी। चलो फटाफट से करो, ये क्वेश्चन पूरा करना है। भूख लग रही है तो जाओ, हाँ जल्दी देखो। चलो एक काम करो, रफली देखो, घर जाके फेयर करना है। रफली देखो, इधर रफली देखो सब लोग। ये क्वेश्चन है किससे मैच हो रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, एक लाइन छोड़ दूं, अब इसकी शक्ल चेंज करनी है, पर मुझे नहीं पता सर किसमें करनी है। सो आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं नीचे, क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो एक्चुअली क्या होता है, ए माइनस बी का होता है। चलो कंपेयर करना है और वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ए और बी की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये ए की वैल्यू यहाँ आएगी, बी की वैल्यू यहाँ आएगी। अब जैसे मैं वैल्यू निकालूंगा शक्ल भी चेंज करता जाऊंगा। सो ए स्क्वायर को कंपेयर करो 4y के स्क्वायर से। सो 4y के स्क्वायर को अगर मैं 2y का होल स्क्वायर लिख दूं तो a की वैल्यू 2y क्लियर हो गई, हो गई नहीं हो गई भाई? 4y ऐसे समझा करो कि ये 4y स्क्वायर है ना, इसको एक सिंगल नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, y का। सो 2y का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और a की वैल्यू क्या क्लियर हो गई यहाँ से, 2y। अब बीच वाली टर्म को तो एक बार छोड़ते हैं अपन, एक्स्ट्रा में है ना, पहले आखिरी वाली टर्म। सो बी स्क्वायर को जरा 1 से कंपेयर करो। सो बेटा 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, बोलो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, थोड़ा दूर लिख दो, थोड़ा दूर लिख दो। 1 को क्या लिख सकते हैं अपन भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब लेकिन ये दोनों वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, इसका ये डिपेंड करता है इस बीच वाली टर्म पे। भाई ये बीच वाली टर्म भी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो देखो बीच वाली टर्म लिखना शुरू करते हैं। देखो माइनस लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया माइनस, 2 लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया 2, a लिखा हुआ है a की जगह 2y इंटू b लिखा हुआ है b की जगह 1। अब इसको रफली प्रोडक्ट करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4y, 4y आ गया, और माइनस की जगह माइनस भी आ गया। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं। तो वैल्यू निकालने में दिक्कत आई, अब आंसर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कहां पे बीच में प्लस लगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे, हाँ प्लस, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म फिर से लिख दूंगा मैं। सो ये वाली फॉर्म लिखो, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो आसानी से मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बस कॉपी पेस्ट करूंगा, पर हमारी a और b की वैल्यू के साथ। सो हमारा a कैसा हो, 2y के जैसा हो, हमारा b कैसा हो, का होल स्क्वायर आंसर। ओके, लास्ट वन। अब आपको अभी मैं नोट करने का मौका नहीं दे रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो ले लेना, वीडियो से नोट कर लेना, पॉज कर लेना, उसको पॉज करके उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से नोट कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन देखो। अब सुनिए, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, अभी तक तो 3 टर्म्स आ रही थी, अब 2 टर्म्स हैं। सो आप ऐसी आइडेंटिटी सोचें जो एक तो क्वाड्रेटिक हो, स्क्वायर्स में हो, क्यूब्स में ना हो। ठीक है, पीछे चल,
तेरे को पता है क्या? अभी 1 घंटा और है, उधर बैठाऊंगा अभी तो आइडेंटिटीज लिख के आएगा ना। 100 बार लिखनी है तेरे को। नहीं, हाँ आगे नहीं आएगा, वहीं खड़ा रहे। ओके, सो ऐसी आइडेंटिटी सोचो जो क्वाड्रेटिक में हो और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 टर्म्स हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टर्म्स हैं, कंपेयर हो गया काम। चलो, सो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर एक लाइन छोड़ूंगा और आइडेंटिटी लिखूंगा उसके नीचे। सो आइडेंटिटी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी, और होती क्या है वो भी लिख दो, इसकी वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइन। अब अगला काम है ए और बी की वैल्यू निकालना, ए की इधर बी की इधर। सो कंपेयर करो पहली टर्म से। सो इधर है ए का स्क्वायर, उधर है एक्स का स्क्वायर। सो ए की वैल्यू एक्स आ गई, बोलो भाई एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। समझ आया? ओके, अब यहाँ पे तो बीच की टर्म भी नहीं है, बस इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। बीच की टर्म को चेक करने का भी यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो बीच की टर्म भी चेक करनी पड़ रही थी ना, यहाँ पे तो बस पहली को पहली से करो, दूसरी को दूसरी से, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कोई चेक वेक करने वाली टर्म भी यहाँ पे है नहीं। ओके चलो जी, सो बी का स्क्वायर माइनस तो लगा दो। अब बी का स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर बाई 100। देखो हमको इसको एक सिंगल नंबर का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर। तो बी एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर का स्क्वायर है, तो उसकी भी शक्ल ऐसी बनानी है कि वो भी सिंगल नंबर के स्क्वायर की तरह दिखाई दे। सो वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। किसका होता है, 10 का। सो मैं इसको y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो देखो ये भी सिंगल नंबर का स्क्वायर, ये भी सिंगल नंबर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके देखो जरा, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, मैच हो गया। ये भी सिंगल नंबर का स्क्वायर, ये भी सिंगल नंबर का स्क्वायर, तो वो सिंगल नंबर की वैल्यू क्या आ गई, y बाय 10। बी की वैल्यू क्या आ गई भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया, तो बी की वैल्यू क्या कंपेयर हुई, बाय अपॉन 10। सो बी आ गया मेरा y बाय 10। डन। अब क्या है, बस अब तो बस लिख के छापने का काम है। पहले इसको वापस से लिख दो, x का स्क्वायर माइनस y बाय 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। सो a कैसा है, x प्लस b कैसा है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन a कैसा है, माइनस b कैसा है, y बाय 10। इसको सॉल्व नहीं करना, यही आंसर है, सॉल्व नहीं करना, यही मेरा आंसर। समझ आया? सो अभी तक सबसे सरल क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। कल से ये मान के चलना क्वेश्चंस का लेवल इससे दोगुना हो जाएगा। कल से जो क्वेश्चंस आएंगे वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे, और अभी तक क्यूब का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी क्यूबिक के क्वेश्चन सारे आने बाकी हैं। सो अगले क्लासेस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिफिकल्ट भी होने वाली, तो आइडेंटिटीज कल भी याद करके लानी है। अच्छा मुझे बताओ, अभी सुना के जाओगे या घर से करके आओगे? चलो एक काम करना है सभी को, सुनो, पनिशमेंट को थोड़ा सा अमेंड करते हैं, अमेंडमेंट संशोधन। तो संशोधन यह है कि सारी की सारी आइडेंटिटीज, सारी टोटल आइडेंटिटीज 2 बार अलग अलग पेजेस पे लिखनी है, क्लियर, मतलब रफली नहीं, अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में। सुनो पूरी बात सुनो, सबको पूरी लिखनी है, पूरी बात, हाँ पूरी आइडेंटिटी सारी 10 की 10 लिखनी है अलग अलग पेज पे। उसको अपने घर की 2 अलग अलग दीवारों पर या दरवाजों पर पेस्ट करनी है, और ऐसी जगह पे पेस्ट करनी है जहां से आप दिन में बार बार गुजरते हो, ताकि उसके दर्शन बार बार हो सकें। और इसकी फोटो खींच के मुझे भेजनी है कि सर ये मैंने चिपका दी है। सर वॉलपेपर लगा लें, ठीक है, क्लियर है? नहीं, वॉलपेपर नहीं लगाना, अपने घर के वॉल के पेपर पे लगाना है। ठीक है, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, सुबह पहले उठते हो ना, जहाँ भी आपका बेड है, तो जैसे आप उठते हो तो सामने वाली दीवार पे लगाओ, तो सुबह पहले भगवान के दर्शन हो जाए, तो याद रहेगा, आइडेंटिटी याद करनी। ओके, नहीं जाओ अब ये काम कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।